कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ एक पल का होता है और उस पल में अगर सही हाथ मिल जाए तो चमत्कार हो जाता है। ये कहानी है सिर्फ 14 महीने की मासूम बच्ची की, जो खेलते खेलते मौत के बेहद करीब पहुंच गई थी। यमुनानगर की ये छोटी बच्ची पिछले कई दिनों से लगातार उल्टियां कर रही थी। 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसके माता पिता की चिंता हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो एक्सरे में जो सामने आया उसने डॉक्टरों को भी चौंका दिया। उस बच्ची के खाने की नली के ऊपरी हिस्से में एक बड़ी धातु की स्प्रिंग फंसी हुई थी, इतनी खतरनाक जगह पर जहां जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती थी। पहले एक निजी अस्पताल में एंडोस्कोपी से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन नाली में सूजन और घाव के कारण यह प्रक्रिया बेहद जोखिम भरा रहा। लेकिन बच्ची को तुरंत दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया और यहीं से शुरू हुआ असली जंग और जिंदगी बचाने की प्रक्रिया। पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विशेष जैन और उनकी टीम ने जिम्मेदारी संभाली। डॉक्टरों ने बेहद धैर्य के साथ स्प्रिंग को धीरे धीरे घुमाया और बिना किसी नुकसान के सफल सर्जरी कर उस स्प्रिंग को बाहर निकाल लिया। वो पल जब स्प्रिंग बाहर आया तो सिर्फ डॉक्टरों की ही जीत नहीं हुई, बल्कि उस भरोसे की भी जीत हुई जो हम सभी अस्पतालों और डॉक्टरों पर करते हैं। सर्जरी के बाद बच्ची की हालात तेजी से सुधरने लगी है और अगले ही दिन उसने फिर से खाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही डॉक्टरों ने माता पिता को भी सलाह दी है कि छोटे बच्चों को खास करके स्प्रिंग, बैटरी, सिक्के या छोटे खिलौने के हिस्सों से दूर रखें, क्योंकि ये मासूम सी चीजें कभी कभी जानलेवा बन सकती हैं। एम्स के डॉक्टरों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बात जिंदगी की हो तो उनका हुनर किसी चमत्कार से कम नहीं है। 14 महीने की बच्ची हमारे पास जब आई थी 2 दिन पहले, मंगलवार के दिन, तकलीफ माँ बाप ये बता रहे थे कि 5 या 10 दिन से बच्चों को खाने में तकलीफ हो रही थी और पिछले 1 या 2 दिन से बच्चे ने निकलना या खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। पानी पीने में भी बच्चे को तकलीफ़ हो रही थी। तो ये बच्चे की तकलीफ़ थी। इस तकलीफ़ से उन्होंने बाहर देहरादून में किसी अस्पताल में दिखाया था, जहाँ पे पता चला एक्सरे के माध्यम से कि बच्चे के खाने के रास्ते में एक स्प्रिंग अटका हुआ है। उस तकलीफ़ से उन्होंने प्राइवेट में कोशिश करी दूरबीन से निकलवाने की, बट वो जो कोशिश थी विफल रही। फिर इसलिए वो हमारे पास आए थे एम्स में, कैजुअल्टी में, कि हम इसका इलाज करें। कहाँ से आई थी ये सब? ये बच्चा मेरे ख्याल से यमुनानगर का रहने वाला है और वहाँ से आया था हमारे पास। हाँ, तो बच्चा हमारे पास वैसे अगर देखें तो बच्चे की सांस और बच्चे के दिल के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं था, लेकिन अगर सिचुएशन को हम ठीक से हैंडल नहीं करते या टाइम से ऑपरेट नहीं करते तो ये सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती थी। तो बच्चे का हमने बहुत जल्दी ऑपरेशन किया। बच्चा सुबह आया था और दोपहर तक बच्चे को ऑपरेशन भी कर दिया था। तो इसमें अगर हम वेट करते तब बच्चे जो कंडीशन थी जानलेवा बन सकती थी। तो ये स्प्रिंग जो थी इस बार खाने के रास्ते के ऊपरी भाग में अटकी हुई थी और खाने का जो स्प्रिंग था इसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा थी सामान्य स्प्रिंग से, जो कि हमारे पेन वेन में हम देखते हैं। तो ये स्प्रिंग जो था ये अंदाज़न आधा इंच चौड़ा था और कम से कम 1.5 से 2 इंच लंबा था। इस केस में हमको मुश्किल तो आई और हमने मुश्किल पहले से एक्सपेक्ट भी की थी। हमको पता था मुश्किल आएगी, क्योंकि जब कोई चीज़ इतनी अटकी रहती है तो वो ऑलरेडी खाने के रास्ते बहुत डैमेज कर देती है। और इस बच्चे के 2 एंडोस्कोपी पहले हो चुके थे, एक उसी दिन हुआ था हमारे अस्पताल में पहले और एक उससे पहले हुआ था प्राइवेट में। दोनों में बताया गया था कि जो स्प्रिंग है बिल्कुल अटका हुआ है और इसके आसपास की जो लाइनिंग है हमारे खाने के रास्ते की वो डैमेज हुई हुई है। तो हमको पता था क्रिटिकल केस होगा। क्रिटिकल भी था हमारे लिए, क्योंकि जब पकड़ा तो उस जगह पे इतना ज़्यादा सूजन होती है, इतना ज़्यादा थोड़ा खून निकलता है, जिससे हमारा विजन, हमारे देखने की जो कैपेसिटी होती है दूरबीन के थ्रू काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर हमने संयम से काम लिया और हम इसको स्प्रिंग को निकाल पाए। जान का खतरा रहता है, क्योंकि अगर हम ऑपरेशन करते हुए बाई चांस एक छोटा सा छेद हो जाता है खाने के रास्ते में, जो कि हो सकता है ऑपरेशन के कारण हो सकता है पहले से ही स्प्रिंग के कारण हो गया हो, तो फिर इस छेद के माध्यम से हवा और जो हमारा थूक है छाती में जा सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, जो कि जानलेवा हो सकता है। तो सब कुछ मुंह से ले रहा है और संभवतः बच्चे की छुट्टी हम कल कर देंगे। माता पिताओं से यही कहेंगे कि एक तो है बचाव, कि अब बच्चे के आसपास ऐसी चीज़ें ना रखें जो बच्चे मुंह में ले सकता हो। हम जो कॉमन चीज़ें देखते हैं, सिक्का देखते हैं, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, या फिर बटन बैटरीज जो आजकल खिलौने में होती है वो खा लेते हैं, मैग्नेट खा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें बच्चों के आसपास ना हो। दूसरा होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें। तो बच्चा आपके सामने खाता है कोई चीज़, तो आप बच्चे का अस्पताल जाके इसको एक बार टेस्ट कराएं और
उस टाइम में भी बेहतर रहेगा जो चीज़ बच्चे ने खाई है वो अपने साथ लेके जाएं, जिससे डॉक्टर को आइडिया लगे कि जो चीज़ खाई है कितनी बड़ी है, कितना चांस है अपने आप निकल जाएगी, कितना चांस है अटकेगी बच्चे के अंदर। दूसरा, अगर आपके आगे बच्चे ने खाया भी ना हो, लेकिन अगर बच्चे को सडनली अचानक एकदम खाने में या सांस में तकलीफ़ होती है, तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है इस बच्चे ने कोई चीज़ निगल ली हो खाने के रास्ते में या फिर सांस के रास्ते में। उस सूरत में भी बच्चे को फटाफट अस्पताल लेके जाएं, उसका जांच कराएं। पहले मैं देहरादून गई, देहरादून से मैं हरियाणा के लिए आई। हरियाणा में भी मतलब जवाब देते, हर जगह जवाब दे दिया था, बड़ा ऑपरेशन ही बोल दिया था। फिर मतलब कि हमें किसी ने बताया कि एम्स के लिए जाओ, एम्स में बहुत अच्छे डॉक्टर है। मतलब एम्स में आते ही मतलब लड़की को पकड़ लिया था एकदम इमरजेंसी के लिए, और इसने लोहे का स्प्रिंग मतलब पता नहीं कैसे खाया कैसे नहीं पता नहीं लगा। और 2 दिन से मतलब परसों आए थे हम, 2 दिन से इसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। फिर मतलब कि परसों ही इसका ये तुरंत, परसों ही हम आए थे सुबह 4:30 बजे, और परसों ही इसका इलाज कर दिया तुरंत। सर सेहत तो देखो सर आपके सामने है, मेरी बच्ची तंदुरुस्त थी। बाकी जो है कि मतलब एकदम कमजोर होती चली गई, दिन पे दिन गिरती चली गई। जब यहाँ पे आए इलाज किया तो अभी थोड़ा आराम है, मतलब पानी खाना पीना भी नॉर्मल खा सकते हैं, ठीक है, मतलब बेहतर है। बाकी इलाज जो हुआ मेरी बच्ची का यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ। नहीं कहीं ऑपरेशन का डर था मुझे, नहीं किसी चीज़ का था। बाकी मैं डर गया था शुरू में, मैंने हिम्मत खो दी थी कि मैं अपनी बच्ची को वापस लेके जाऊंगा। मैंने अपनी वाइफ को कह दिया चलो कोई बात नहीं, सोच लो कि तुम्हारी एक बच्ची थी नहीं, हम तो बस अभी ऐसे ही हैं। सर डर तो काफी गए थे सर, डरने के बाद तो एक डर तो इतना था कि उम्मीद ही छोड़ दी थी हमने, डर इतना था। पर जब एम्स में आए डॉक्टरों ने कहा कोई बात नहीं आप बेफिक्र रहो, हम जो है कि अपनी की बच्ची को बेहतर बना के भेजेंगे। फिर जो है कि फिर भी हमको एक डर था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, ऊपर वाला मालिक है, क्या होगा क्या नहीं, सबर करके बैठे थे। बट जब इनका सर्जरी हो गया नॉर्मल दुर्मिल द्वारा, पर सुकून था जब सुना हमने कि हाँ ऑपरेशन हो गया, तो भाई बस खुशी के आंसू थे या किस चीज की थे, मतलब हमसे रहा नहीं गया। सीढ़ियों से भागते भागते आए, 6 फ्लोर है ये, पर हमने ये नहीं देखा क्या हुआ क्या नहीं। कि इनके हॉस्पिटल के लिए कहना चाहेंगे धन्यवाद, और जी की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा इन सब डॉक्टरों के लिए कि एकदम जो है कि बच्ची के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी। बेहतर के याद ना काफ़ी मतलब ठीक है, अभी बोल भी रही है, चल भी रही है, खेल भी रही है, खा भी रही है और पी भी रही है, नो प्रॉब्लम।